मन से तो कहते थे, मन की बात भी करते हैं, पर काम की बात नहीं ना करते। मन की बात करे, मन की बात तो चलो ठीक है, काम की भी बात करें। मेरे को तो पता नहीं क्या काम किया है, जब हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए तो एक मिनट का भी काम नहीं किया। वो मोदी जी तो बोलते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, कब कैसे अच्छे दिन आए वो तो पता नहीं है। 13 महीने तो उधर किसान रुलता रहा रोडों के ऊपर, वो भी अच्छे दिनों। सैनिकों के खाते में 65,000 करोड़ डाल दिया, कभी 70,000 करोड़ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, एक तो है नहीं है। मोदी जी बाहर निकल के तो देखें, वहाँ तो दिल्ली में दिखा देते बहुत अच्छा देश चल रहा। मणिपुर का कभी बोला मोदी जी ने? इतना ज़्यादा उधर पीड़ा हो रही, किस चीज़ की पीड़ा हो रही है? जब चुनाव की हो रही होगी, अगे चुनाव आने वाले हैं, तो हम उसके अंदर जो है अभी कुर्सी कैसे लिए, कैसे हम गोता खींचेंगे, कैसे करेंगे, अभी उसकी पीड़ा जरूर हो रही है। आ रहे हैं तो फिर चुनाव आने वाले हैं, डर रहे हैं उससे कि रावण कहीं जीत ना जाए। फिर क्या है रावण के उसके अंदर, क्या वो भी राजनेता है, ये भी राजनेता, एक दूसरे के ऊपर दे दो। जो रह गया बिक्री करने वाला वो बिक्री कर देवे, बाकी पूरा देश तो बेच दिया, पूरा देश उसने बेच दिया है। जो बिक्री करने वाला बचा हुआ ना, 5 साल और दे दो, वो बिक्री पूरा कर देगा। तो आपको जो गेहूँ डुप्लीकेट बनने लगी, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, वो आपके घरों में आनी शुरू हो जाएगी। किसान पहले जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। आपका सैनिकों का है। आप पीछे मेरे वो बोर्ड लगा भी देख रहे हैं, जिसके ऊपर आज 10 तारीख है और लिखा क्या है 233 दिन। ये 233 दिन को 233 दिन हो गए प्रोटेक्ट चलते चलते, और 8 महीने ख़त्म ही हो गए, और चल रहा है प्रोटेक्ट जो चल रहा है। और हम चला रहे हैं साबका सैनिक जो हमारे साथ जो वसंगतियाँ की गई, उसके हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे साथ वसंगतियाँ की गई वो वसंगतियाँ निकाले। जैसे MSP के ROP के ऊपर, MSP के डिसबिलिटी के ऊपर, जहाँ कंटीन के ऊपर, जहाँ ECH के ऊपर जो किया गया है, हमें उसके अंदर जो है कि बराबरी चाहिए। पूरी होगी, लेके रहेंगे, कैसे भी होएगा, पूरी करवाएं। सैनिक आए हुए ना, हमारा प्रोटेक्ट चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है। हम अपने आंदोलन को तब तक नहीं छोड़ेंगे, इस आंदोलन को, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। 2024 आने वाले हैं, जब 2024 आएगा, जब चुनाव होएगा, तब पता चले। 4 राज्यों की उनकी विधानसभा का, उससे हमने कोई लेना देना नहीं, विधानसभा से हमने कोई लेना देना। रणनीति तो हमारी कोई नहीं होती, रणनीति तो हमारी ये ही है, रणनीति तो हमारी ये, हमारी मांगे पूरी करें, हम अपने घर में जाएं। गलत कह रहे हैं, भरे मन से कैसे कह रहे, क्या उनको क्या मंच से तो कोई भी कुछ बोलता रहेगा, मैं यहाँ बोल दूंगा कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, मोदी जी बोल देंगे, तो बोलने से क्या होता, लाके पब्लिक के सामने रख। मोदी जी मन से तो कहते थे, मन की बात भी करते हैं, पर काम की बात नहीं ना करते। मन की बात करे, मन की बात तो चलो ठीक है, काम की भी बात करें। मोदी मेरे को तो पता नहीं क्या काम किया है, जब हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए तो एक मिनट का भी काम नहीं किया। वो मोदी जी तो बोलते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, कब कैसे अच्छे दिन आए वो तो पता नहीं है। 13 महीने तो उधर किसान रुलता रहा रोडों के ऊपर, वो भी अच्छे दिनों में आ गया। अभी सैनिक रुल रहा है, ये भी अच्छे दिन। 8 महीने हो गए अभी जंतर मंतर पे हम बैठे हुए अपने घर बार छोड़ के। तो फिर मोदी जी तो बोलता अच्छे दिन आएंगे, वो भी आएंगे। मोदी जी तो कई कुछ बोलते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, हम उसको कैसे, कहाँ 15 लाख है, 65 बोल के कभी तो उन्होंने करोड़ देने वाले हैं। कई दफ़ा तो 65 को बोलते कि सैनिकों के खाते में 65,000 करोड़ डाल दिया, कभी 70,000 करोड़ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, एक तो है नहीं है। मोदी जी बाहर निकल के तो देखें, वहाँ तो दिल्ली में दिखा देते बहुत अच्छा देश चल रहा। मणिपुर का कभी बोला मोदी जी ने? इतना ज़्यादा उधर हो रही, किस चीज़ की पीड़ा हो रही है? जब चुनाव की हो रही होगी, अगे चुनाव आने वाले हैं, तो हम उसके अंदर जो है अभी कुर्सी कैसे लिए, कैसे हम गोता खींचेंगे, कैसे करेंगे, अभी उसकी पीड़ा जरूर हो रही है आगे वाले चुनाव की। और तो पीड़ा का मेरे को पता। चप्पल वाले हवाई जहाज में, अरे चप्पल वाला तो बेचारा साइकिल पे भी सवार नहीं हो, तो और नीचे आ गया। चप्पल वाला कहाँ हवाई जहाज में चला गया? हवाई जहाज तो इनके लिए पूरे नहीं है होते। मोदी जी के बड़े बड़े लोगों के, चप्पल वाले की किस्मत में कहाँ हवाई जहाज है? तो ऐसे मन के छोछे है, कैसे भी मोदी से हो सकता। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे है कि जेकर रावण बता रहे हैं, तो फिर चुनाव आने वाले हैं, डर रहे हैं उससे
कि रावण कहीं जीत ना जाए। फिर क्या है रावण के उसके अंदर, क्या वो भी राजनेता है, ये भी राजनेता, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते रहे। हमने राजनीति से कोई ये तो हमें पता नहीं। मोदी जी की टक्कर में जो ये वो करते, हमें राजनीति की बात मत करो, हमें वो बात करो जो हमारे इधर जिसके लिए हम कैसे नहीं लगेगा भी कुछ दिनों में जो बुखार चढ़ा हुआ अपने आप 2024 में उतर जाएगा। जो अभी तो बुखार चढ़ा हुआ है। देखो भैया, जेकर जो आप मुट्ठी भर है अभी है सभी के काम के दिन, क्योंकि सबका धान आया हुआ है, उन वो भी संभालना, सब भी करना है। ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये बाजू भर लोग है। ये जो है इनको मुट्ठी भर मत समझो, इनको बाजू भर, इनको बहुत मोदी जी तो कई कुछ बोलते, आंदोलन जी भी बोलते हैं, कुछ जी भी बोल देते हैं, कैसे भी कभी कोई जी भी बोल देते हैं। लेकिन हम चलो उसके बारे में तो हमने क्या कहना है, वो तो अपने मुंह से जो मर्जी बोलते हो। वही जेकर किसानों की बात, जय जवान और जय किसान, क्या शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हाँ जी, जेकर किसानों की जय है तो जवानों ने तो असली बॉर्डर तो जवान घेरता है ना जा करके, तभी सभी सुरक्षित है ना। जेकर जवान बॉर्डर के ऊपर नहीं लड़ेगा तो जवान थोड़ी आगे सुरक्षित थोड़ी रहेगा। अभी 71 की जब वार हुई थी तो 1 लाख दुश्मन का सरेंडर करा दिया था, आज तक किसी से रिकॉर्ड ही नहीं टूटा। वो मिलिट्री का अफसर वो तो हमारे साथ कोई नहीं आया। हम मांग रहे हैं जो हमारे साथ विसंगति है उनको दूर करें। हमारे को चाहिए डिसेबिलिटी बराबर है, हमें चाहिए MSP बराबर है, हमें चाहिए ORP जो विसंगति हुई है, जैसे हमें चाहिए कंटीन में बराबरी, हमें चाहिए ECH में बराबरी। नहीं होता तो आंदोलन चल ही रहा, नहीं होता तो आंदोलन चल रहा, हमारी लड़ाई जारी है। देखो आंदोलन कंटिन्यू 20 फरवरी से शुरू है, 8 महीने हो गए, 233 दिन आज पूरे हो चुके हैं। आज 10/10/2023 तारीख हो गई है। हम रात इधर पहुंच गए थे 9 तारीख को, आज 10/10 हो गई है। तो हम लगातार कंटिन्यू, ये बोला साढ़े गुरुओं ने नारा दिया है, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ। वो क्या है, उन्होंने साढ़ा एक ही सिख सरदार जरा बैठा ना धरने देते 1.25 लाख से भारी है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। हम आन के बैठ गए तो बैठ गए, कोई चक्कर नहीं है। हमारा आंदोलन कंटिन्यू इसे तरह पर जो प्रोटेस्ट है साडा चलता रहेगा। असी कहीं हार के जाने वाले नहीं है। पहले असी किसान सी, फिर असी जवान सा, हुण असी फिर किसान है। हम हिंदुस्तानी है। हमारा भारत देश है, हिंदुस्तानी साडा भारत देश है, इंडिया है। हम हिंदुस्तान के उधर चक्कर में पड़ने वाले बंदे नहीं हैं, खुद छाती ठोक के ही बोलने वाले बंदे हैं, ना ही उग्रवादी हैं। साढ़े बंदे जो कहीं भी कोई किसी देश के ऊपर भीड़ पड़ती है तो उसी देश में अपना, चाहे तुसी यूक्रेन ले लो, चाहे तुसी दुबई ले लो, बंबा ले लो, कलकत्ता ले लो, दिल्ली ले लो, कोई भी देश ले लो, उधर लेके कोरोना के दौरान साढ़े देखो सरदार सिख छाती टान के उधर खाना लेके लंगर लेके पहुँचते रहे कि नहीं पहुँचते रहे। ये राजनीति की बातें, इसमें तो हम आना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये मैं अपने आप के माध्यम चैनल के माध्यम थ्रू बोलता हूँ कि मोदी को एक मौका और दे दो, जो रह गया बिक्री करने वाला वो बिक्री कर देवे। बाकी पूरा देश तो वेच दिया, पूरा देश उसने बेच दिया है। जो बिक्री करने वाला बचा हुआ ना, 5 साल और दे दो, वो बिक्री पूरा कर देगा। तो आपको जो गेहूँ डुप्लीकेट बनने लगी, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, वो आपके घरों में आनी शुरू हो जाएगी। किसान पहले जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, और लगातार जय जवान जय किसान ये नारा शास्त्री जी ने दिया था, ये लगातार कंटिन्यू रहेगा। मैं ये आपको आपके चैनल के थ्रू बोलता हूँ, मोदी जी को एक मौका देना तो जी सदके दो, लेकिन जो आपका बचा खुचा LIC, जे कोई ਤੁਹਾਡਾ गैस सिलेंडर रहेगा, कोई होर लुटन पुटन रह गया तो मोदी जी भेज देंगे, तो आपको ताड़ियां बजाते रहे ना पीछे। हाँ, वो तो है, मजबूती में तो है। LIC बेचती, रेलवे बेचती, एयरपोर्ट बेच दिए और सरकारी प्रॉपर्टी बेच दी, तो मजबूत प्रधानमंत्री, इसी में तो मजबूती आ रही है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर है, डानी बानी है, उनको मजबूती आ रही है, जो नीचे वाला है उसको तो मजबूती नहीं है आ रही। देखो जी, मेरा जो मुख्य पॉइंट है कुल 2-3 हैं, ज़्यादा नहीं हैं, और वैसे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ORP जो फर्स्ट टाइम कुशियारी कमेटी में मीटिंग हुई थी, तो जब हम लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन मांगा था
तो पैरामिलिट्री फोर्स वाले भी खड़े हो गए मुझे भी चाहिए। तो ये निष्कर्ष निकला था कि आप लोग 55, 56, 57, 58 साल सर्विस करते हैं, इतने दिनों तो आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, आप लोगों को ORP नहीं मिलेगी। ORP उनको मिलेगी जो 35 से 40 के बीच में रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनके लिए लागू है। परंतु अंत में निर्णय क्या हुआ, उन्हीं को दी गई ORP जो जिनको लागू नहीं थी, जो 57, 58 साल सर्विस करते हैं और बाद में अपना मौत से उनका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद MSP का नंबर आता है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। इक्वल मिलिट्री सर्विस रसियन गवर्नमेंट के हिसाब से रसियन फोर्स की है, ये वहीं के हिसाब से यहाँ लाई गई है। वहाँ पर रसिया के भी जवानों को और अफसरों को सबको समान मिलती है, हमारे यहाँ भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, अफसरों को तो अथराइज है, वो तो सैनिक हैं, उन्हें मिलना चाहिए। MNS जो होती हैं, जो ये नर्सेज होती हैं, ये कौन सा सोल्जर में आती हैं, ये कौन सा हथियार चलाती हैं, ये कौन सा फील्ड में लड़ाई में जाती हैं, इनको देने क्या तुक है। नंबर 1, अफसरों को ORP नहीं लागू है, 58 साल सर्विस करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इनको MSP नहीं लागू होना चाहिए, इनको MSP दी। इस तरह देश के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है देश के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन है, हमारा हाथ कटता है, उनका भी अफसरों का हाथ कटता है। जो लाभ हो अपने हाथ से तो वही हम भी लेते हैं, उसका बेनिफिट क्यों बराबर नहीं दिया जाता। बहुत नॉर्मल अंतर रखा जाए, लेकिन दुगला तिगुना क्या मतलब है। इसी तरह किसी भी तरह से जवान डिसेबल होता है तो उसमें इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए कि मतलब आसमान और धरती का हो। रखें, थोड़ा सा अफसर हैं उनको उनकी जो है ना प्राथमिकता दी जाए, ऐसा नहीं है वो थ्रो कंपटीशन आते हैं, हम लोग नॉर्मल में आते हैं, उनको दिया जाए। लेकिन इतना बड़ा अंतर ना दिया जाए कि एक आदमी को बटर चलता रहे और एक आदमी को सूखी रोटी मिले, इतना अंतर नहीं होना चाहिए। यही मेरी पॉइंट है। उसके अलावा डिसेबिलिटीज़ वगैरह के बारे में है, वीर नारियों के जो पॉइंट हैं उन्होंने आपसे कहा होगा, उनके साथ भी अन्याय किया जा रहा है। इतना दूर बेचारी सफ़र करती हैं, इतने दूर से आती हैं, कोई सलाह सुनता नहीं, उनके ऐसे सब होता रहता है। इतने मैं कह रहा हूँ और भारत सरकार से यही मेरा निवेदन है, इसको फॉलो कर ले तो मेरा समझ